प्रदेश के मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को डिंपल यादव ने सपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। नामांकन में पहुंचे सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भाजपा पर करारा प्रहार किया। विशेषकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य चौराहे पर बैठकर साइकिल के पंचर जोड़ेंगे। वो मौर्य के बयान पर पलटवार कर रहे थे। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। रामगोपाल यादव कलेक्ट्रेट पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। सीएम योगी बाबा अपने बगल में डिप्टी सीएम को बैठने नहीं दे रहे हैं। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। खाम का चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्लाते कोई टीवी वाला कह दे। उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मौर्य ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी वे यही नहीं रुके। उन्होंने उनके बयान की चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश को सीएम नहीं बनने दिया। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य खुद मुख्यमंत्री बन गए। उनकी इन्हीं बातों के चलते हमने तय किया था कि उन्हें चुनाव नहीं जीतने देंगे। 2-3 नेता ऐसे थे जो ज्यादा बकवास करते थे, उन्हें हमने जीतने नहीं दिया। चैलेंज किया कि आगे भी जीतने नहीं देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे। किन्हें? दोबारा अखिलेश जी को। इनने कल कह रहे थे तो वो बन गए कि नहीं बन गए? खुद हार गए। ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। मैनपुरी से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कहा कि सबसे कमजोर प्रत्याशी मंत्री ही होता है। इसका इतिहास गवाह है। लोकसभा उपचुनाव में भी जयवीर सिंह मंत्री थे, लेकिन फिर भी विधानसभा सदर हार गए थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, जनता सही निर्णय करेगी। देखते हैं, कोई नहीं सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए। इतिहास इस बात का गवाह है। अभी पिछले चुनाव में, अभी जब डिंपल लड़ी थी उपचुनाव, तब भी थे मंत्री, थे नहीं थे, नहीं थे नहीं मंत्री थे। यहीं से मैनपुरी से एमपी एमएलए और मिनिस्टर थे बाकायदा। और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर लें इलेक्शन कमीशन से।